ड्रामा की शुरुआत में हम जीशिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में कार ड्राइव कर रही थी। इसी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि उसके सर पे काफी गहरी चोट आती है। अब हमें यहाँ से सीधा 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीशिन अपने घर पर थी। तभी उसका हस्बैंड पिंग और उसकी असिस्टेंट सुनमिन जीशिन के लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था। पर जब पिंग जीशिन को उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है तो उसे देखकर जीशिन थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करती है, जैसे कि वो उस प्रेजेंट से बिल्कुल भी खुश ना हो। उसी वक्त सुनमिन जीशिन को टीज करने लग जाती है कि अगर उसे वो गिफ्ट नहीं पसंद आया तो वो उसे दे सकती है। पर जीशिन उसे अपना गिफ्ट नहीं देती और मजाक में कहती है कि अगर सुनमिन को भी प्रेजेंट चाहिए तो उसे भी एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। इस बात पर सुनमिन मजाक में जीशिन को कहती है कि उसने अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और उसकी फूड हैबिट्स भी एकदम पिंक की जैसी ही है, जो सुनकर जीशिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। पर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब रात को जीशिन पिंक के साथ अपने रूम में होती है जहाँ पर वो पिंक को बेबी प्लान करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और जीशिन को रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि जीशिन का थोड़ा टाइम पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। अब जैसे ही जीशिन को नींद आती है तो पिंक चुपके से वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन जीशिन को पता चलता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है किसी अर्जेंट काम के लिए। वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसे सुनमिन मिलती है जो कि उसे भड़काने की कोशिश करती है कि उसे पिंक का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और हैंडसम बिजनेसमैन है तो उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी होंगी। पर जीशिन सुनमिन को समझाती है कि उसे पिंक पर पूरा ट्रस्ट है, कि वो उससे ही प्यार करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि पिंक का अफेयर सुनमिन के साथ ही होता है और वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि कल रात सुनमिन के घर ही गया होता है क्योंकि कल उनके रिलेशनशिप की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। इधर जीशिन को भी याद आता है कि उसने जब थोड़े दिन पहले पिंक का बैग चेक किया था तो उसमें पिंक ने जीशिन के लिए इयररिंग्स रखे हुए थे और उसके बदले पिंक ने कल रात जीशिन को एक नेकलेस गिफ्ट किया, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। इसलिए जीशिन ने प्रेजेंट देखकर थोड़ा सा अजीब बिहेव किया था। अब जैसे ही जीशिन पिंक को कॉल करती है तो वो वापस से काम में बिजी होने का बहाना बनाता है जबकि वो सुनमिन के साथ था। सुनमिन अब यहाँ पर उसे गुस्से में बोलती है कि वो कब तक भला इसे चुप कर रहेगी क्योंकि एक न एक दिन जीशिन को ये सब कुछ पता चल ही जाएगा। जिस पर पिंग उसे बताता है कि वो कुछ न कुछ प्लानिंग कर ही लेगा। अब अगले दिन पिंग जब घर आता है तो जीशिन उसका बैग खाली करती है तो उसे उसके पास एक प्रोटेक्शन मिलता है जिसे देखकर पिंग उस पर शक करती है और काफी ज्यादा शॉक भी हो जाती है। पर तभी पिंग वहाँ पर आकर उसे झूठ कह देता है कि वो लोग ये सब पहले जब साथ में ट्रिप पर गए थे तभी लेकर आया था, जो सुनकर जीशिन उस वक्त तो उसे कुछ नहीं कहती। पर फिर वो बिना पिंग को इन्फॉर्म किए उसके ऑफिस चली जाती है टी देने के बहाने। वहाँ पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय जीशिन को रोकने की कोशिश करती है जहाँ जीशिन उसके इयररिंग भी देखती है और ये वही इयररिंग थे जो कि जीशिन को पहले पिंग के बैग में मिले थे। इधर पिंग और सुनमिन साथ में होते हैं जहाँ पर दोनों किस कर रहे थे, पर जीशिन के आने से पहले दोनों अपना काम करने लग जाते हैं, जो देखकर जीशिन को उन पर शक भी नहीं होता। इसके बाद जीशिन यांग वाली बात सुनमिन से शेयर करती है और पिंग पर नजर रखने के लिए कहती है क्योंकि सुनमिन जीशिन की बेस्ट फ्रेंड थी। जहाँ मजाक मजाक में सुनमिन जीशिन को ये भी कह देती है कि ऐसा भी हो सकता है कि सुनमिन का यह अफेयर पिंग के साथ हो। पर जीशिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती और घर जाकर सोचती है कि अगर सच में पिंग उसे चीट कर रहा होगा तो वो क्या करेगी। तभी एक बच्ची उसके पास आती है और कहती है कि वो जीशिन के साथ है। इसके बाद जीशिन को समझ आता है कि उसकी शादी को भी अब काफी साल हो गए हैं तो उसे पिंग को इम्प्रेस करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, जिसके लिए वो उसे घर जल्दी आने के लिए मैसेज भी करती है। पर वो उसे बाहर मिलने के लिए मैसेज करता है जिससे खुश होकर वो पिंग से मिलने के लिए एक होटल में जाती है। पर वो अपने सामने देखती है कि पिंग सुनमिन को हक कर रहा था और उसके लिए प्रेजेंट भी लेकर आया हुआ था, जिससे कि जीशिन के सामने अब सच आ ही जाता है कि पिंग उसकी बेस्ट फ्रेंड सुनमिन के साथ उसे चीट कर रहा है और जो बाहर मिलने का मैसेज पिंग ने जीशिन को किया था वो असल में सुनमिन ने ही पिंग के फोन से किया था ताकि जीशिन के सामने सच आ जाए और वो पिंग से दूर हो सके। पर जैसे ही जीशिन दुखी होकर अपने घर पहुंचती है तो उसे अचानक से वॉमिटिंग होने लग जाती है और जब वो टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट। इसलिए वो पिंग को फोन करके सुनमिन के साथ ही अपने घर पर आने के लिए कहती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि अब उसका मिशन सिर्फ पिंग को वापस पाना था सुनमिन से दूर करके। फिर हम देखते हैं कि जीशिन को वापस से वही लड़की नजर आती जो कि उसके घर में आ जाती है और उसे ये भी बताता कि जीशिन को बेबी होने वाला है, जिससे कि वो उसे हक भी करती है। इसके बाद वो उस लड़की को वापस से बाहर छोड़कर आ जाती है। तभी सुनमिन और पिंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ सुनमिन जीशिन को वही फ्लावर्स देती है जो कि उसे थोड़ी देर पहले पिंग ने ही दिए थे। अब डिनर टेबल पर जीशिन और सुनमिन इनडायरेक्टली एक दूसरे की इंसल्ट करने लग जाते हैं, जिस बीच जीशिन पिंग को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो देखते ही पिंग और सुनमिन दोनों ही शॉक रह जाते हैं और गुस्से में सुनमिन वहाँ से जाने लगती है। जीशिन भी अब उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है और वो उसके दिए हुए फ्लास्क को भी डस्टबिन में फेंक कर सुनमिन को कहती है कि उन्हें गंदी चीजों को इस तरीके से डस्टबिन में फेंक देना चाहिए और खुद से दूर कर देना चाहिए।
फिर भले ही वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जिशिन ऑफिस में भी सबको लंच ऑफर करती है और सबके सामने पिंक और उसके रिलेशनशिप की तारीफ करती है, जिससे कि सुनमन को काफी जेलस फील होता है। तभी पिंक खाते खाते अपनी टाई पर खाना गिरा देता है, जिससे कि सुनमन उसकी टाई साफ करती है। पर ये देखकर जिशिन पिंक की उस टाई को निकाल कर फेंक देती और उसे नई टाई खरीदने के लिए बोलती है, जिस वजह से सुनमन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जिशिन शॉपिंग करने के लिए एक सुपरमार्केट में आती है, जहाँ वो अपने बेबी के लिए चीजें खरीद रही थी। तभी उसे वहाँ पर सुनमन मिल जाती है, जो कि जिशिन को प्रेग्नेंट होने का नाटक बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि जिस रात जिशिन ने पिंक को टेस्ट दिखाया था, उसी रात पिंक ने वो ठीक से चेक किया था और उसे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और सिर्फ प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। अब वो दोनों बैठकर बात करती हैं, जहाँ सुनमन बताती है कि उस दिन होटल में भी सुनमन ने ही जिशिन को पिंक के फोन से मैसेज किया था और उन दोनों का अफेयर काफी टाइम पहले से चल रहा है, जिसका जिशिन कुछ भी नहीं कर सकती है। और यहाँ तक कि वो जिशिन को अपनी और पिंक की फोटोज भी दिखाती है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, जिसे देखकर जिशिन को काफी गुस्सा आता है और वो सुनमन के ऊपर ड्रिंक फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वो अब यहाँ से सीधा अपने लॉयर से मिलकर पिंक को डिवोर्स देने का डिसाइड करती है, पर लॉयर उसे समझाता है कि पिंक जिस कंपनी का ओनर है वो असल में जिशिन की मॉम की कंपनी है और पिंक सारे एसेट्स अपने नाम करके जिशिन को खत्म करना चाहता है। इसीलिए पिंक को डिवोर्स देने से उसे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए अब जिशिन को समझ में आ जाता है कि उसे पिंक के इस इलीगल काम के अगेंस्ट में एविडेंस ढूंढने होंगे। इसीलिए वो अपने घर चली जाती है। अब जब वो घर पर होती है तो उसे घर के बाहर एक कैंडीज का पार्सल मिलता है और वो समझ जाती है कि ये जरूर उस बच्चे का ही होगा जो कि उसके घर हमेशा आती रहती है। इसीलिए वो पार्सल देने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर उस बच्चे के घर पर जाती है और दरवाजा नॉक करके उसे बाहर बुलाने की कोशिश करती है। पर तभी बिल्डिंग का गार्ड आकर जिशिन को बताता है कि उस घर में कोई भी नहीं रहता, जो सुनकर जिशिन गार्ड के साथ सीसीटीवी चेक करती है और उसे पता चलता है कि हमेशा से उसके पास कोई भी लड़की नहीं थी और वो तो बस ये सब कुछ सिर्फ इमेजिन कर रही थी। अब घर आकर जिशिन को समझ में आता है कि जरूर पिंग उसके साथ ये सब कुछ कर रहा होगा। इसीलिए जब रात को पिंग उसके लिए मिल्क लेकर आता है तो जिशिन उसे चुपकर ग्लास में एक दवाई मिलाते हुए देख लेती है और यहाँ वो उसे सुनमन से ये बात करते हुए भी सुनती है कि पिंग जल्दी उसे खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए जब वो ग्लास लेकर जिशिन के पास आता है तो चुपके से जिशिन को सारा मिल्क एक बॉटल में भर लेती है और अगले दिन एक डिटेक्टिव ऑफिस में उस मिल्क को टेस्ट करने के लिए जाती है, जहाँ पर एक लड़का होता है। वहाँ जिशिन की नज़र एक लाइट हाउस की मॉडल पर भी पड़ती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है। तभी वो लड़का जिशिन को बताता है कि उसकी बॉस ने उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि एक कैमरा और पेपर स्प्रे, जिन्हें लेकर जिशिन वहाँ से अपने घर पर आ जाती है और कैमरा को लिविंग रूम में सेट कर देती है। तभी उसे डिटेक्टिव ऑफिस से मैसेज आता है कि उस मिल्क के अंदर पिंग ने एक ऐसी दवाई मिलाई हुई थी जिससे कि जिशिन धीरे धीरे पागल हो सके। ये पढ़ते ही जिशिन वापस से हेलुसिनेट करने लग जाती है और उसके सामने पिंग आ जाता है, जिसे देखकर उसे फील होने लग जाता है कि वो जैसे उसे अभी मार डालेगा। इसलिए वो बाथरूम में जाकर छुप जाती है। फिर रात में भी पिंग जब उसके लिए मिल्क लेकर आता है तो वो उसे चुपके से वाज के अंदर खाली कर देती है और सो जाने का नाटक करती है, जिससे कि पिंग वहाँ से चला जाता है। फिर जिशिन एक टैक्सी से पिंग का पीछा करती है और वो उस टाउन से बाहर आ चुकी थी, जहाँ वो चुपके से पिंग और सुनमन को बात करते हुए सुनती है, जहाँ वो उसे बोल रहा होता है कि वो जिशिन को फंसाकर अपने रास्ते से हटा देगा, जिससे कि जिशिन घबरा जाती है और उनका एक फोटो क्लिक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तभी पिंग और सुनमन उसे देख लेते हैं और जब पिंग जिशिन के पास जाता है तो जिशिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे कि सुनमन जल्दी से वहाँ से पुलिस बुला लेती है और जिशिन को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर जिशिन को समझ में आता है कि ये सब पिंग और सुनमन का एक प्लान था, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और बाहर आते वक्त उसे पिंग भी नजर आता है, पर रोड पर पहुँचते उसे कार से टक्कर लगती है। अब उसकी आंख अपने घर के बेड पर खुलती है, यानी कि वो ये सब कुछ सिर्फ एक सपना देख रही थी। पर जिशिन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिससे कि वो पिंग की तरफ चाकू रखकर उसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है और वो उसे अपने फ़ोन में क्लिक की हुई फोटो दिखाने की कोशिश भी करती है, पर उसके फ़ोन में कोई भी फोटो नहीं थी। जिसके बाद पिंग जिशिन को समझाता है कि 3 महीने पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब भी जिशिन को पिंग के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसीलिए एक्सीडेंट के बाद से भी उसे ये सब हेलुसिनेशंस होते थे कि पिंग उसे चीट कर रहा है और उस हेलुसिनेशन की दवाई वो उसे दूध में मिलाकर देता था। जो सब सुनकर जिशिन को पिंग पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो सुनमन से मिलती है, जहाँ सुनमन भी उसे यही समझाती है कि उस दिन भी जिशिन ने बिना कुछ कहे सुनमन के फेस पर टी फेंक दी थी, जबकि उसने उसे कुछ भी नहीं कहा था और उसका अफेयर भी पिंग के साथ नहीं है। इसके साथ साथ पिंग अपने घर में लगे कैमरा के रिकॉर्डिंग भी जिशिन को दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुनमन कभी उनके घर आई नहीं थी। जो सब देखकर जिशिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो पिंग के बताए हुए एक थेरेपिस्ट से मिलने के लिए जाती है। वहाँ वो हिप्नोसिस की मदद से अपनी पास्ट मेमोरीज देखने की कोशिश भी करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद वो यहाँ से परेशान होकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुनमिन और पिंग मिलकर डॉक्टर
डॉक्टर की रिकॉर्डिंग देख रहे थे, यानी कि ये उनका एक प्लान था जीशिन को फंसाने के लिए। और उस रात जीशिन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सच में हुआ था। इधर जीशिन को भी चलते चलते रास्ते में एक बोर्ड नजर आता है और उसे याद आता है कि उस रात भी ये बोर्ड उसने देखा था, जिसकी वजह से अब वो उसी जगह पर जाती जहाँ उसने पिंग और सुनमिन को पकड़ा था। और उसे समझ में आता है कि ये सारा प्लान सुनमिन और पिंग का ही है उसे पागल बनाने के लिए। इसीलिए वो अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देती हैं और पिंक के साथ एक गेम खेलने लगती है, जहाँ वो उसे रॉ मीट खिलाती है और रात को भी चाकू लेकर डराती है। जिन सबसे परेशान होकर पिंग और सुनमन जीशिंग को मार डालने का प्लान बनाते हैं, जिससे कि जीशिंग अगले दिन अपने डिटेक्टिव से मिलती है, जो कि जीशिंग को पिंग से कहीं दूर भाग जाने के लिए कहता है। इसीलिए वो जल्दी से अपना सामान पैक करके अपने घर के लिए निकल जाती है। पर जब वो होटल में रुकने जाती है तो वो देखती है कि पिंग ने उसके सारे आईडी प्रूफ्स ले लिए थे, जिस वजह से उसे होटल में जगह नहीं मिलती। और अब वो रात में सड़क में घूम रही थी, जहाँ पर एक ड्रंक आदमी उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के चक्कर में जीशिंग अपना लगेज भी रोड पर ही छोड़कर भाग जाती है, जहाँ वो ड्रंक आदमी भी उसका पीछा कर रहा था। पर तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है, जो कि असल में जीशिंग को जानता था और इसका नाम जैंग है। वो जीशिंग को बताता है कि जिस डिटेक्टिव एजेंसी की मदद वो ले रही थी, उस एजेंसी का बॉस वही है, इसीलिए वो उसे पहले से ही जानता था। अब वो उसे फेमिलियर फील करवाने के लिए उससे बात ही करता है और उसे अपनी नॉवल के बारे में बताता है, जिसके हीरो का नाम भी जीशिंग ही था। और क्योंकि जीशिंग के पास रुकने के लिए अब कोई भी जगह नहीं थी, तो जैंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ जाकर जीशिंग को फील होता है कि जैसे वो पहले भी वहाँ पर आ चुकी है। और उसे ये भी पता था कि उस घर में पहले कौन सी पेंटिंग लगी हुई थी, पर इस बार में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो जैंग के ही कपड़े पहनकर बाहर आती है और दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं। जैंग फिर उसे अपने रूम में सोने के लिए कहता है और खुद सोफे पर सो जाता है। पर रात को भी जीशिंग को बुरे सपने आना बंद नहीं होते, जिस वजह से वो चिल्लाकर उठ जाती है और उसके साथ साथ जैंग भी उठ जाता है, जहाँ वो उसका मूड सही करने के लिए उसे अपनी बनाई हुई कार में टैंक दिखाते हैं, जिससे वो दोनों फायर भी करते हैं। ये देखकर जीशिंग को लगता है जैसे वो ये सब कुछ पहले भी कर चुकी हो, और ये बात वो जैंग को भी कहती है। पर जैंग कहता है कि जरूर वो किसी और पैरेलल वर्ल्ड में साथ होंगे, इसलिए ये सब कुछ जीशिंग ने देखा होगा। अगले दिन जीशिन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, पर वहाँ से उसकी मॉम गायब हो गई थी और एक नर्स उसे बताती है कि पिंग उसकी मॉम को लेकर चला गया, जिससे कि जीशिन काफी टेंशन में आ जाती है। और उसी वक्त पिंग भी हॉस्पिटल में आता है, जिससे बचने के लिए जैंग जीशिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जीशिन अब काफी ज्यादा टेंशन में थी, पर जैंग उसे समझाता है कि पिंग उसकी मॉम को कुछ भी नहीं करेगा, वो बस उसे डराना चाहता है ताकि वो वापस आ जाए। जीशिन अब जैंग के साथ मिलकर अपनी मॉम को ढूंढने का और पिंग से बदला लेने का प्लान बनाती है, जहाँ अगले दिन वो लोग पिंग को स्टॉक करने के लिए जाते हैं, पर एक एम्प्लॉय उन्हें देख लेती है, जिस वजह से उनका ये प्लान फेल हो जाता है। जीशिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो काफी टेंशन में थी। तो जैंग उसे एक आर्ट हॉल में लेकर जाता है, जहाँ वो जीशिन को उसका स्केच बनाने के लिए कहता है, और जीशिन भी जैंग का काफी अच्छा स्केच बनाती है, जिससे उसे काफी खुशी मिलती है। ये सब करवाकर वो उसे समझाता है कि उसे हर वक्त टेंशन में नहीं रहना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करके खुश भी रहना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर उनके जाते ही वहाँ पर पिंग आता है और वो जैंग का स्केच देखकर समझ जाता है कि जैंग ही जीशिन की मदद कर रहा है। रात में जीशिन को अपनी मॉम के लिए बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं, और जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो पिंग ने उसे मैसेज किया होता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो उसकी मॉम के साथ कुछ बुरा होगा। फिर अगले दिन जब जीशिन सुपरमार्केट में होती है तो वहाँ भी उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि असल में भी पिंग ने उसका पीछा करने के लिए एक आदमी को भेजा हुआ था, जिसकी वजह से जीशिन डर कर वहाँ से घर आ जाती है। और अब जैंग वापस से उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है, जहाँ हिप्नोसिस की मदद से वो कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश करती है, और उसे अपने सपने में एक लड़का दिखता है जिसके हाथ पर एक निशान था, पर उस लड़के का फेस जीशिन नहीं देख पाती। जब वो बाहर आती है तो जैंग उसे लाइट हाउस दिखाने समुद्र के किनारे लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी बातें भी करते हैं, जिन्हें सुनकर जीशिन को पता चलता है कि ये बातें उसने पहले भी जैंग से की हुई है, बस उसे कुछ भी याद नहीं था। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो एक बस स्टैंड पर जाते हैं, और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर वो आदमी इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और पिंग को भेज देता है, जिससे कि अब पिंग जीशिन को वापस घर लेकर आने का डिसाइड कर लेता है, जिसके लिए वो काफी सारे लोगों को जीशिन और जैंग के पीछे भी लगा देता है। और जैंग और वो दोनों उनसे बचकर एक सुपरमार्केट की तरफ भागते हैं, जहाँ जीशिन जैंग के हाथ पर वो स्कार भी देख लेती है, और उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने सपने में जिस पर्सन को देख रही थी वो असल में जैंग है। पर जब जैंग सुपरमार्केट के अंदर जाता है तब तक पिंग जीशिन को पकड़ लेता है और अपने साथ घर लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे अब सारा सच बताता है कि कार एक्सीडेंट होने से 6 महीने पहले जीशिन एक आर्ट क्लास में जैंग से मिली थी। तब से वो जैंग के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, यानी कि पिंग को चीट कर रही थी, क्योंकि उस वक्त पिंग अपने काम में बिजी रहता था और कभी कभी घर भी नहीं आता था। फिर पिंग ने उसी दिन जीशिन को जैंग के साथ देख लिया था, जिस दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। इस बात से पिंग को काफ़ी हर्ट हुआ, और जब उसने जीशिन से सब कुछ क्लियर करने की
कोशिश की। तब तक उसने पिंग को डिवोर्स देने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो जैंग के साथ रहना चाहती थी। तभी से पिंग काफ़ी अकेला पड़ गया और सुनमन के भी क्लोज होने लग गया। पर वो जीशिंग को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए एक दिन उसने जीशिंग का पीछा किया। और जब जीशिंग जैंग से मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में जीशिंग का एक्सीडेंट हो गया और उसकी पास्ट मेमोरीज चली गई, जिस वजह से जीशिंग को जैंग के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा कि उसने जैंग के साथ मिलकर पिंग को चीट किया था। पर पिंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने जीशिंग को वापस पाने के लिए सुनमन के साथ वो सब कुछ किया था। अब ये सच जानने के बाद जीशिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वापस से आर्ट क्लास में जाती है, जहाँ वो जैंग को कॉल करने की कोशिश करती है। पर जैंग का फ़ोन बंद होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती। वो वापस से अपनी थेरेपिस्ट के पास भी जाती है, जहाँ वो हिप्नोसिस का सहारा लेकर एक्सीडेंट वाले दिन को देखती है और तब उसे जैंग नजर आता है, जिससे कि जीशिंग को भरोसा हो जाता है कि वो पिंग को चीट कर रही थी। पर जब वो जैंग को ढूंढने की कोशिश करती है तो कहीं भी उसे वो नहीं मिलता। अब वो घर आकर पिंग से डिवोर्स की बात करती है, पर वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और बोलता है कि वो उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। अगले दिन वो जीशिंग को लेकर अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ वो सबके सामने सुनमन को भी जॉब से निकाल देता है और बताता है कि अब से उनके ऑफिस की लैंडलेडी जीशिन ही है, जिससे कि सुनमन को एक सबक ज़रूर मिलता है कि उसे पिंग पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अब पिंग फोर्सफुली जीशिन को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और जीशिन को भी जाना पड़ता है। पर जब पिंग अपनी कार लेने के लिए पार्किंग में जाता है तब तक जैंग जीशिन को मिल जाता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर उन दोनों की एक बहुत पुरानी फोटो भी लगी हुई थी। उसे दिखाकर जैंग जीशिन को बताता है कि वो दोनों कॉलेज लाइफ से ही एक साथ थे और जीशिन तब से ही जैंग की गर्लफ्रेंड थी। जैंग ने उसे प्रपोज किया था और उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था, पर फिर उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा और जीशिन की पिंग से शादी हो गई। पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था ये बात जैंग उसे नहीं बताता, जिस वजह से ये पता करने के लिए जीशिन वापस से अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है। पर वो देखती है कि पिंग वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और वो थेरेपिस्ट पर चिल्ला रहा होता है कि वो जीशिन को जैंग के बारे में याद क्यों दिलवा रही है। जिसके बाद जीशिन अपने घर चली जाती है और उसके पीछे पीछे जैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे लेने के लिए आया था वहाँ से भाग जाने के लिए, जिसके लिए जीशिंग भी मान जाती है क्योंकि वो उस पर भरोसा करती थी। पर तभी पिंग वहाँ पर आता है और जीशिंग जैंग को बाहर भेज देती है ताकि वो पिंग से सब कुछ क्लियर करके वहाँ से निकल सके। पर वो जीशिंग को जाने नहीं देता और उसे रूम में बंद कर देता है। इसीलिए वो खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेहोश करके बेड पर बांध देता है। और अब वो रोज उसे बस खाना देने के लिए उस रूम में आता था, जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि अब तक उसने सुनमन से भी ब्रेकअप नहीं किया था। कुछ दिन सुनमन भी जीशिन को खाना देने के लिए आती है, जहाँ जीशिन उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो उसे जाने दे और वो पिंग से भी रोज पूछती है कि वो भला उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पर जब एक दिन पिंग घर पर नहीं होता तो जीशिन किसी तरह से सुनमन को मना लेती है उसे फ्री करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बंधे रहने से जीशिन कभी भी पिंग को डिवोर्स नहीं दे सकती थी और जब तक उनका डिवोर्स नहीं होता तब तक सुनमन भी पिंग से शादी नहीं कर सकती, जिस वजह से सुनमन उसे यहाँ से भागने में मदद करती है। तभी पिंग वहाँ पर आ जाता है, पर किसी तरह से जीशिन वहाँ से भाग जाती है और एक होटल से जैंग को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। एक दूसरे से मिलकर भी दोनों काफी खुश थे क्योंकि ये लोग पिंग से बच चुके थे। जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकलकर एक सुपरमार्केट में जाते हैं और यहाँ ये लोग न्यूज़ में देखते हैं कि सुनमन को किसी ने मार डाला है। जिस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जीशिंग सुनमन को कॉल करती है, पर वो फोन पिंग उठाता है, जहाँ वो उसे ये बोलता है कि अब अगली बार ये जैंग की होगी अगर जीशिंग वापस नहीं आई तो। जो सुनकर जीशिंग काफी घबरा जाती है और फिर दोनों एक होटल में आते हैं, जहाँ जीशिंग जैंग को बताती है कि उसने अपने घर में जो कैमरा लगाया था उससे वो लोग पुलिस को एविडेंस दे सकते हैं कि पिंग ने जरूर सुनमन को मारा होगा। और उस कैमरा को लेकर आने के लिए जैंग वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है, जिसे एक बार के लिए जीशिंग काफी घबराती है क्योंकि वो जैंग को खोना नहीं चाहती थी। पर जैंग उसे समझाता है कि वो जल्दी ही वापस सबूत लेकर आ जाएगा। अब कुछ देर बाद जैसे ही जीशिंग के रूम का दरवाजा नॉक होता है तो वो जल्दी से दरवाजा खोलती है, ये सोचकर कि जैंग आया होगा, लेकिन वहाँ पर पिंग था जिसके हाथ में खून लगा हुआ था। ये देखकर जीशिंग काफी घबरा जाती है कि कहीं पिंग ने जैंग को मार तो नहीं डाला, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर फिर भी किसी तरह से पिंग उसे पकड़ लेता है और कार में बांध देता है, जहाँ वो जीशिंग को बोलता है कि वो उसके सामने ही जैंग को मारेगा, जहाँ जैंग एकदम उसकी कार के सामने होता है और पिंग उसे उड़ा देता है, जो देखकर जीशिंग को काफी शौक लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीशिंग की आंख एक मेंटल हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पिंग ने उसे पहले भी पकड़ा था। तभी पिंग और सुनमन अंदर आते हैं, जहाँ पर पिंग एक डॉक्टर था और सुनमन एक नर्स थी। और यहाँ हमें पूरी कहानी समझ में आती है कि असल में जीशिंग का असली नाम हुआरांग था और उसके हस्बैंड जैंग की डेथ के बाद से ही वो एक ट्रॉमा में चली गई थी, जहाँ वो बस अपने हस्बैंड की लिखी हुई नॉवल को ही पढ़ती रहती थी। इसीलिए वो अपने हस्बैंड के लिखे हुए कैरेक्टर जीशिंग के नाम में फंस गई थी और खुद को जीशिंग समझने लग गई थी,
जिस वजह से डॉक्टर पिंग ने उसे एक फिजिकल थेरेपी देने का डिसाइड किया और उसकी मॉम से परमिशन भी ली, यानी कि अगर वो जीशिन की लाइफ जीना चाहती थी जहाँ उसका हस्बैंड उसे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा था, तो उन्होंने उसके लिए सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही सेट किया था, जहाँ डॉक्टर पिंग ने जीशिन का हस्बैंड बनने का और सुनमन ने उसके असिस्टेंट बनने का नाटक किया ताकि वो लोग उसे हेलुसिनेशन से बाहर ला सके। पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे जीशिन अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ही खो गई थी, क्योंकि अब उसे जैंग भी नजर आने लग गया था, जबकि असल में जैंग था ही नहीं, यानी कि उसे ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। इसलिए डॉक्टर पिंग उसे उसी के रूम में बंद कर देते हैं और वापस से हॉस्पिटल लाने का डिसीजन लेते हैं, पर ऐसा करने से वो खुद की जान को खतरे में डाल रही थी। इसीलिए वो लोग उसे इमेजिनरी जैंग से मिलने के लिए जाने देते हैं ताकि वो जैंग की एक्सीडेंट वाली सीन को क्रिएट कर सके और जीशिन के दिमाग में ये बात डाल सके कि उसका हस्बैंड बहुत टाइम पहले ही मर चुका है, जो कि वो लोग असल में करते भी हैं। और इस बार जीशिन अपने असली आइडेंटिटी में आ जाती है, यानी कि अब उसे पता चल गया था कि वो हुआरांग है, ना कि जीशिन। और अब तक जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी वो सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा था। जिसके बाद वो हॉस्पिटल से जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेती है और अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग को देखती है जो कि उसने जैंग के लिए बनाई हुई थी। यहाँ पर अब हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह से जैंग कॉलेज से ही हुआरांग को पसंद करता था और उसे खुश रखने के लिए हर चीज़ करता था। एक दिन उनकी शादी भी हो जाती है और दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि जैंग को अपना प्यार भी मिल गया था और वो एक नॉवल भी लिख रहा था जिसमें हीरो का नाम जीशिन था। और वो ये भी प्लान करता है कि वो हुआरांग के बर्थडे पर अपनी नॉवल सबसे पहले उसे गिफ्ट करेगा। पर जब हुआरांग उसे बेबी प्लानिंग करने के लिए बोलती है तो वो उसे हर बार मना कर देता है, जिससे कि हुआरांग को जैंग पर थोड़ा सा शक होता है कि कहीं वो उसे चीट तो नहीं कर रहा। और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो जैंग को किसी और लड़की के साथ देखती है और वो जैंग से डिवोर्स लेने का डिसाइड करती है, जिससे कि जैंग उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो गलत नहीं है, पर फिर भी हुआरांग घर छोड़कर चली जाती है। अब वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश में जैंग उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं पर फिसलने की वजह से जैंग के सिर में चोट लग जाती है, जिससे कि वो मर जाता है। लेकिन अब जैंग की मौत का जिम्मेदार हुआरांग खुद को मानने लगी थी, क्योंकि जैंग की मॉम हुआरांग को बताती है कि वो बेबी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हुआरांग कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे ये सब बताकर हर्ट नहीं करना चाहता था, जिससे कि वो खुद ही हुआरांग से दूर रहता था। और मॉल में उसे जो लड़की मिली थी वो सिर्फ असल में जैंग की एक दोस्त थी, जिसे वो हुआरांग की पेंटिंग देने के लिए गया था ताकि हुआरांग को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने आर्ट को शो करने का मौका मिल सके। ये सब कुछ जानने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी और उसका एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था, जिस वजह से उसका बेबी मिसकैरेज होने की वजह से मर जाता है। अब इसी ट्रॉमा की वजह से वो खुद को जीशिन समझने लगी थी और अपनी असली लाइफ को भूल जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में जब हुआरांग की मॉम उसे हॉस्पिटल में लेने के लिए आती है तो वो वहाँ पर नहीं हुई थी, क्योंकि वो छत से कूदकर आत्महत्या करने वाली थी ताकि वो जैंग के पास जा सके। पर यहाँ डॉक्टर पिंग और सोनमन उसे नीचे आने के लिए समझाते हैं और बताते हैं कि जैंग भी कभी नहीं चाहेगा कि हुआरांग दुख में जिए, क्योंकि वो चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। इसी वजह से अब हुआरांग को वापस से जैंग भी दिखता है, जो उसे बोलता है कि वो पहले भी उसके साथ था और हमेशा उसके साथ ही रहेगा, जिससे कि हुआरांग भी नीचे उतर जाती है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आकर डॉक्टर पिंग और सोनमन को थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो समुद्र के किनारे उसे लाइट हाउस देखने के लिए जाती है जहाँ उसे जैंग नजर आता है और वो उसे आखिरी बार गुड बाय कहती है, यानी कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला ले चुकी थी। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।